स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत में कोविड वैक्सीनेशन की सफलता पर अब लिबरल पत्रकारों का गैंग बौखला गया है। एनडीटीवी पत्रकार रवीश कुमार ने पोलियो अभियान से कोविड वैक्सीनेशन अभियान की तुलना की है, जिसके बाद रवीश कुमार अब सवालों में घिर चुके हैं। लोग लगातार उन्हें सलाह देते नजर आ रहे हैं। कोविड वैक्सीनेशन पर अब मोदी सरकार की सफलता देखकर राजदीप सरदेसाई, राहुल गांधी और अफवाह गैंग को भी बड़ा झटका लगा है और यही वजह है कि लगातार अब सोशल मीडिया के जरिए ये उनकी बौखलाहट देखने को मिल रही है। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और जब से केंद्र सरकार ने राज्यों से यह जिम्मेदारी वापस ली है, उसके बाद वैक्सीनेशन पॉलिटिक्स पर कहीं ना कहीं विराम लगा है और वैक्सीनेशन अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा भी लिया है। बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेट भी हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन यानी 21 जून को भारत ने कोरोना टीकाकरण का एक नया रिकॉर्ड कायम किया। कोरोना टीकाकरण का 157वें दिन था। इस दिन भारत ने 86,16,373 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी है। वैक्सीनेशन का अभी जो चरण चल रहा है, इसकी घोषणा आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को की थी और अब 21 जून के दिन भारत ने ये उपलब्धि हासिल की है, जिसके बाद अब देश विरोधी लिबरल पत्रकार सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं। रवीश कुमार का पोस्ट सामने आया है। फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट रवीश कुमार के द्वारा किया गया और रवीश कुमार ने कोरोना वैक्सीनेशन की तुलना पोलियो अभियान से कर दी। उन्होंने 2012 में एक दिन जहां 5 साल से कम उम्र के 17 करोड़ बच्चों को एक दिन में पोलियो की वैक्सीन दी गई थी, इसका जिक्र किया। इस अभियान को आपको बता दें राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और स्वास्थ्य मंत्री उस वक्त गुलाम नबी आजाद ने लॉन्च किया था। लेकिन किस तरीके से भारत ने पोलियो पर कितने लंबे वक्त में कहीं ना कहीं रोक लगाई है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन वहीं अगर बात कोरोना महामारी की जाए तो कितने कम वक्त में कोरोना वैक्सीन भारत ने तैयार कर ली और उसके बाद अब वैक्सीनेशन जो अभियान है वो लगातार अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए रिकॉर्ड लगातार कायम किए जा रहे हैं और यही वजह है कि ये लिबरल पत्रकार एक बार फिर से बौखला गए हैं। सरकार की सफलता इनसे नहीं देखी जा रही है। यही वजह है कि रवीश कुमार ने फेसबुक पर यह पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 10 साल बाद मोदी मीडिया के प्रोपेगेंडे और करोड़ों रुपए के विज्ञापन के सहारे सरकार पूरा जोर लगाती है और एक दिन में 86 लाख टीके ही लगा पाती है। हो सकता है कि संख्या कुछ और बढ़कर 1 करोड़ तक भी पहुंच जाए, तो भी यह संख्या कितनी मामूली है। पोलियो अभियान की आलोचना करने वाले इसके चरण की धूल भी नहीं छू सके, ये रवीश कुमार ने कहा है, जिसके बाद अब रवीश कुमार को लगातार लोग जवाब देते नजर आ रहे हैं। ये साफ तौर पर उन्हें समझाया जा रहा है कि आखिर पोलियो अभियान और साथ ही कोरोना टीकाकरण में कितना अंतर है। ये रवीश कुमार बखूबी तरीके से जानते होंगे, लेकिन चूंकि सरकार का विरोध करना है, किस तरीके से भारत सरकार की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर सरकार की तारीफ नहीं होने देनी है, इसको लेकर ही ये पोस्ट उनके द्वारा फेसबुक पर किया गया है। लोग साफ तौर पर रवीश कुमार को यह समझा रहे हैं कि दरअसल कोरोना वैक्सीनेशन में प्रशिक्षित लोगों की जरूरत होती है। वहीं अगर पोलियो अभियान की बात की जाए तो उसमें महज 2 बूंद मुंह में डालनी होती है, जिसे कोई भी कर सकता है। लेकिन यही अंतर है प्लस पोलियो अभियान और कोरोना वैक्सीनेशन में। बावजूद इसके सरकार ने कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए जिस तरीके से यह वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है और बड़े पैमाने पर देश में यह वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, लोग लगातार हिस्सा ले रहे हैं और ये तमाम लिबरल पत्रकार, अफवाह गैंग, टूलकिट गैंग इस वैक्सीनेशन अभियान को फ्लॉप करने की तमाम कोशिशें कर रहा है। जिस तरीके से रवीश कुमार ने ये पोस्ट किया है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से ना बीमारी का विरोध है, ना इलाज का विरोध है। अगर विरोध है तो वो सरकार का है और किस तरीके से ये विरोध किया जा रहा है सरकार की उपलब्धि पर भी उसमें नकारात्मकता ढूंढने की ये तमाम कोशिश लिबरल पत्रकारों के जरिए की जा रही है, जो कि रवीश कुमार ने भी की है। इसके अलावा अगर राजदीप सरदेसाई की बात की जाए तो इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई जो लगातार
अपने सोशल मीडिया के माध्यम से झूठ फैलाते नजर आते हैं, देश विरोधी लोगों का साथ देते नजर आते हैं। यही वजह है कि अब राजदीप सरदेसाई ने जो ट्वीट किया है उसमें वो घिर चुके हैं। लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिर कितना ऊंचा स्ट्राइक रेट जो है वो राजदीप सरदेसाई का है। ये इससे ही साफ हो जाता है कि दरअसल जब अरविंद केजरीवाल राजधानी दिल्ली में मजदूरों के लिए या गरीबों के लिए राशन की घोषणा करते हैं तो वो ट्वीट करते हैं और राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हैं। लेकिन जब सरकार इस तरीके से वैक्सीनेशन अभियान को इतने बड़े पैमाने पर चलाती है और एक दिन में ये रिकॉर्ड कायम करती है, उस पर राजदीप का जो ट्वीट आता है वो साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से राजदीप सरदेसाई लिबरल पत्रकारों के इस गैंग का अहम हिस्सा है। उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि एक ही दिन में टीकों की रिकॉर्ड संख्या, जैसा कि मोदी सरकार दावा करती है कि क्या ये वैक्सीन अभियान में एक बड़ी सफलता का क्षण है या विपक्ष के आरोपों के मुताबिक एक दिन का इवेंट मैनेजमेंट। तो इवेंट मैनेजमेंट राजदीप सरदेसाई इसे करार दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विल मोमेंटम कायम रहेगा या नहीं, यह राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट किया है, जिसके बाद वो लगातार सवालों में घिर चुके हैं। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल सरकार राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार भी यही करती नजर आई। सरकार ने यह उपलब्धि हासिल की, लेकिन इसमें भी आम आदमी पार्टी की ओर से मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगभग 11 लाख खुराक इस वक्त वैक्सीन डोज यानी उपलब्ध हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने 20 जून को केवल 11,000 का टीकाकरण किया है। यह कुल उपलब्ध टीकों का लगभग 1% ही है। और जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सामने आते हैं और वो वैक्सीनेशन की कमी का रोना रोते हैं, तो जाहिर तौर पर यह दिखाई देता है कि किस तरीके से वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन उसमें सिर्फ सरकार को घेरना है, प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हैं। इसलिए इस तरीके के तमाम हथकंडे इन तमाम पत्रकारों के साथ मिलकर ये तमाम विपक्षी पार्टियां रच रही हैं। ये साफ तौर पर अब दिखाई दे रहा है सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जो उपलब्धि हासिल की है उससे किस तरीके से आलोचना करनी है, किस तरीके से नकारात्मकता ढूंढनी है। ये रवीश कुमार ने इसकी शुरुआत की, लेकिन इस कड़ी पे राजदीप सरदेसाई, साक्षी जोशी, ये तमाम पत्रकार आकर खड़े हो गए और इस सफलता पर भी सवाल उठाने लगे। हालांकि इसके बाद लोग लगातार उन्हें जवाब दे रहे हैं कि अगर वो खुद को इतने बड़े पत्रकार कहते हैं तो उन्हें इतना पता होना चाहिए कि पोलियो अभियान और कोरोना वैक्सीनेशन में क्या अंतर है। तो देश में कोरोना महामारी को किस तरीके से चुनौती दी जाए, किस तरीके से उससे पार पाया जाए, इसकी तमाम कोशिशें सरकार की ओर से की जा रही हैं। वैक्सीनेशन अभियान में लगातार रफ्तार उसकी तेज हो रही है, तमाम रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ लिबरल पत्रकार अफवाह गैंग लगातार धन फैलाने में जुटा हुआ है। हालांकि आपको बता दें, भारत की अब सफलता, जिस तरीके से भारत कोरोना वैक्सीनेशन में सफलता हासिल कर रहा है, दूसरे देश अब भारत से सीख रहे हैं। कोविन पोर्टल जो है भारत सरकार का, उसकी सफलता की कहानी अब भारत दुनिया के लगभग 20 देशों के साथ साझा करेगा। तो दुनिया के 20 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत के कोविन पोर्टल पर रुचि दिखाई है और भारत अब उन 20 देशों के साथ इस कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान में मदद करेगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन की सफलता की कहानी उनके साथ साझा करेगा। जिन तमाम देशों ने इस पूरे अभियान में रुचि दिखाई है, तो जाहिर तौर पर अब भारत के इस कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का जो असर है वो दुनिया में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, कोविन वैश्विक सम्मेलन होगा 30 जून को, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की संयुक्त पहल पर 30 जून को डिजिटल माध्यम से कोविन वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें तमाम दूसरे देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ जो हैं वो हिस्सा लेंगे। तो किस तरीके से भारत का ये अभियान अब दूसरे देशों में पहुंच रहा है, लेकिन अपने ही देश में कुछ ऐसे देश विरोधी लोग बैठे हैं जो भारत में सरकार की सफलता कहीं ना कहीं नहीं देखना चाहते हैं। भारत ये सफलता हासिल करे ये नहीं देखना चाहते हैं। ये सिर्फ कोरोना महामारी के दौर में सामने नहीं आया है, बल्कि इससे पहले भी सरकार ने देश हित में जितने भी फैसले किए हैं, ये तमाम लिबरल पत्रकार रवीश कुमार हो या बरखा दत्त हो, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं
सामने आकर खड़े हो जाते हैं और सरकार की हर एक महत्वपूर्ण नीति का विरोध करते हैं, हर एक महत्वपूर्ण फैसले का इन्होंने विरोध किया है। और अब जब कोरोना महामारी की इस देश के सामने ये बड़ा संकट है, इसमें वैक्सीनेशन अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार देश में चलाएगी और ये उपलब्धि हासिल की गई है, तो इसमें भी अब कहीं ना कहीं ये तमाम नकारात्मकता खोजने की इनकी कोशिश जारी है। लेकिन लोग अब रवीश कुमार से ये कह रहे हैं कि अब तक उन्हें जरूर फॉलो करते थे, लेकिन जिस तरीके से उन्हें पल्स पोलियो अभियान से कोरोना वैक्सीनेशन की तुलना की है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब वो उन्हें फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सवाल खड़ा किया है, जाहिर तौर पर ये हर कोई जानता है, देश की तमाम जनता जानती है कि कितना अंतर दोनों अभियान में रहा है। पल्स पोलियो अभियान की अगर बात की जाए तो देश ने उस पर काबू पाने में लंबा वक्त लगाया है, लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में कोरोना महामारी की इस लड़ाई से पार पाने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान देश में बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और लगातार उपलब्धि सरकार हासिल कर रही है। यही वजह है कि अब लगातार बीजेपी राहुल गांधी इन तमाम लिबरल पत्रकारों को घेर रही है। अमित मालवीय का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और तमाम वामपंथी मीडिया, राजदीप सरदेसाई, रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को घेरते हुए उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि ये पूरी गैंग यानी टूलकिट गैंग, अफवाह गैंग ने पुरजोर कोशिश की कि कोरोना वैक्सीन लोगों तक ना पहुंचे, भ्रम उनके बीच फैलाया गया। लेकिन आज सरकार के इस अभियान का असर यह है कि दुनिया के 20 से ज्यादा देश अब भारत के कोविन जो पोर्टल है उससे रुचि रख रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, अपने देश में भी इस तरीके के अभियान की शुरुआत करना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर अब सबक कहीं ना कहीं सिखाया जा रहा है और यही वजह है कि अमित मालवीय की ओर से यह कहा गया है कि भारत से नफरत करने वालों के लिए ये एक भयावह एहसास होगा कि उसमें जहर को कोई लेने वाला नहीं मिल रहा है। जो जहर वो फैलाने की कोशिश लगातार देश में कर रहे थे वैक्सीन को लेकर, अब कहीं ना कहीं उनकी पोल खुलती नजर आ रही है। तो देश में वैक्सीन को लेकर तमाम भ्रम जो है वो कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से फैलाए गए और हाल ही में और कोरोना वैक्सीन को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से ये दावा किया गया कि दरअसल कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम मिला हुआ है। ये तमाम खोखले दावे थे, ये बीजेपी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया। लेकिन अब आपको बता दें कोवैक्सीन का जो फेज 3 ट्रायल हुआ है उसमें 77% सफलता जो है वो कोवैक्सीन ने हासिल की है, यानी ये इतनी प्रभावशाली है 77%। तो ये लगातार उपलब्धि है जो भारत हासिल कर रहा है और यही वजह है कि तमाम बौखलाहट जो है वो कांग्रेस पार्टी से लेकर अफवाह गैंग, टूलकिट गैंग की देखने को मिल रही है। रवीश कुमार लगातार सवालों में घिर रहे हैं कि आखिर अगर अभी मानसिक उदासीनता रवीश कुमार की इतनी है तो 2024 यानी जब तक लोकसभा चुनाव होंगे तो आखिर रवीश कुमार किस तरीके से बौखलाए होंगे, ये लगातार लोग सवाल कर रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि देश में अब नकारात्मकता शब्द को रवीश कुमार में बदल देना चाहिए, क्योंकि अगर रवीश कुमार है तो यानी नकारात्मकता है, क्योंकि सरकार की उपलब्धि हो या देश हित में कोई फैसला हो, रवीश कुमार कहीं भी कुछ ना कुछ गलती खोजते ही नजर आते हैं और यही वजह है कि लगातार वो अब घिरते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।